Hi friends, today I am talking about the chapter Deep Water and it is written by William Orville Douglas. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. YMCA means Young Men Christian Association. Yakima, a place in Washington, USA. ट्रैकिया मतलब डेंजरस. इसमें नरेटर अपना एक्सपीरियंस बताता है. वो 10 और 11 ईयर का था. उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था स्विमिंग सीखने के लिए. वो याकिमा रिवर नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ उसको वो बहुत डेंजरस मानते थे. और ये दिखाता है कि ऑथर पहले से ही वाटर से कितना डरते थे. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the detail of each drawing in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. ड्रॉप मतलब वो स्लोप जो थोड़ा कम गहरा हो वहाँ से लेके जहाँ गहरा हो उस पॉइंट तक. वाटर मिक्स मतलब अ पेयर ऑफ इन्फ्लेटेबल वाटरप्रूफ बैग्स जो डिज़ाइन करा जाता है, स्पेशली चाइल्ड को पहनाया जाता है जब वो स्विमिंग सीखते हैं. स्किनी मतलब थिन. विलियम की जो मदर है हमेशा उन्हें वार्न करती रहती थी कि याकिमा रिवर नहीं जाना, और वो हमेशा इंसिडेंट भी डिस्कस करती रहती थी वहाँ पे डूबने के. ऑथर को ऐसा लगता था जो YMCA स्विमिंग पूल है वो सेफ़ है क्योंकि वहाँ पे कम गहराई है, और जो कम गहराई है वहाँ पे 2 to 3 फीट से स्टार्ट होती है, और जो वहाँ पे डीप गहराई है वो 9 फीट तक है, और जो स्लोप है वो बहुत कंफर्टेबल है, और उन्हें वाटर विंग्स भी मिलते हैं. वहाँ पे उन्हें वाटर विंग्स खरीदते हैं जो उन्हें डूबने से बचाने में हेल्प करते हैं, और उन्हें वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनकी वजह से वो उनकी जो पतली-पतली टाँगें हैं वो दिखती हैं. फिर भी ऑथर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर वो उसको पहनता है क्योंकि उसको स्विमिंग सीखनी है. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. सर्फ मतलब जो सी की वेव्स होती हैं. नॉक्ड मी डाउन मतलब थ्रो मी डाउन. विलियम कहते हैं कि उनको पानी हमेशा से ही पसंद नहीं था क्योंकि उनको अपना एक एक्सपीरियंस याद आता है. जब वो 3 और 4 ईयर के थे तो वो बीच कैलिफोर्निया पे अपने फादर के साथ गए हुए थे. वो वहाँ पे खड़े हुए थे तभी एक वेव आई जो विलियम को धक्का दिया और विलियम को नीचे गिरा दिया और पूरा पानी उनके ऊपर आ गया. वो इतना डर गए थे कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, और उनके फादर उनके ऊपर हंसने लगे उनको कंफर्टेबल करने के लिए. बट जो ऑथर को ऐसा लग रहा था किसी ने उनको पानी के नीचे दबा दिया है और वो डरे हुए थे. तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वेव्स बहुत पावरफुल होती है. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears, but in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when misadventure happened. Revived मतलब brought back to mind, कुछ याद आना. एपिंग मतलब कॉपी करना. टू फील इट मतलब कंफर्टेबल फील करने. जब विलियम ने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया YMCA में तो उनका जो पानी का डर था दोबारा उनके माइंड में आ गया, बट उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया दूसरे बॉयज़ को देख के और उनको कॉपी करना की कोशिश करी. वो उन्होंने 2 से 3 बार करा अलग अलग ओकेजन पे, और अब उन्हें पानी में थोड़ा थोड़ा
कॉन्फिडेंस आने लगा था, तभी एक इंसिडेंट हुआ, जैसे उन्हें लगा कि वो ऑलमोस्ट मरने वाले हैं। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tile bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of a pool to wait for others. जब विलियन पूल पे पहुंचे तो कोई वहां पे नहीं था और वो किनारे पे बैठे हुए थे, क्योंकि वो दूसरे बॉयज़ का इंतज़ार कर रहे थे और वो अकेले तैरने से डर रहे थे पूल में, क्योंकि स्विमिंग पूल एम्प्टी था, पानी बिल्कुल रुका हुआ था कि जो विलियम था वो बॉटम तक देख सकता था। वो वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई थी, जो बिल्कुल वाइट और साफ दिख रही थी, जैसे बाथटब की होती है। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18-year-old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny, how would you like to be ducked?" अब काफ़ी टाइम हो गया था कि विलियम वहाँ पे बैठा हुआ था, तभी 18 ईयर्स का लगभग एक बॉय आया जिसके अच्छे खासी मसल्स थी, वो स्ट्रॉन्ग था, उसकी चेस्ट पे बाल थे और उसने विलियम को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम इस पूल में कैसे जाओगे, और उसे फेंक दिया। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. टॉस्ट मतलब फेंकना, विट्स मतलब इंटेलिजेंस। जो बॉय ने उसको विलियम को उठाया और डीप स्विमिंग पूल में फेंक दिया। विलियम जो था अभी गिरने की पोजीशन, अभी डाई लेने की पोजीशन में नहीं था, डाइव लेने की पोजीशन में, तो वो सिटिंग पोजीशन में ही वो उसमें उसके पूल के सरफेस तक पहुंचने लगा। उसका माउथ खुला हुआ था, इसलिए उसे पूरा उसके मुंह पे पानी भर गया पूल का। वो डरा हुआ था, बट इतना भी डरा नहीं हुआ था। उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करी। जैसे ही वो बॉटम तक जा रहा था कि वो जैसे ही बॉटम पे पहुंचेगा वो लॉन्ग जंप मारेगा, जिससे वो वापस एज पे आ जाएगा। इट सीम a long way down. The 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs was ready to burst. When my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tint to it. I grew panically. I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. समन मतलब इकट्ठा करना, स्प्रिंग मतलब पुश करना, बॉब मतलब जंप करना, यल मतलब चिल्लाना। विलियम को बहुत टाइम लगा बॉटम तक पहुंचने में। उसको जो 9 फीट की दूरी थी वो 90 फीट की लगी, और वो अपनी सांस को रोक भी नहीं पा रहा था। उसके लंग्स ऐसा लग रहा था फट जाएंगे। जब उसके फीट ने बॉटम को टच किया, उसने सारी अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करी और ऊपर की तरफ जंप मारी। उसने ऐसा सोचा नेक्स्ट मोमेंट में कि वो पूल से बाहर आ जाएगा, बट उससे अपोजिट हुआ। उसको लगा जैसे बॉटल का ढक्कन झटके से खुलता है वैसे खुल जाएगा। उसकी जो मूवमेंट अपवर्ड थी वो स्लो हो गई। जब उसने आइज़ खोली, उसे सिर्फ वाटर ही वाटर दिखा, जो कि येलोइश था कलर में। विलियम डर गया। फिर उसने कुछ पकड़ने की कोशिश करी, जैसे कि रोप जो उसको एज तक पहुंचने में हेल्प करे, बट उसको कुछ नहीं, उसके हाथ में आया, सिर्फ पानी ही पानी था। विलियम अपनी ब्रीथ खो रहा था और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था हेल्प के लिए, बट कोई भी साउंड उसके माउथ से बाहर नहीं आ रही थी। उसकी जो नोज़ और आईज़ थी वो वाटर से बाहर आ गई थी, बट उसका माउथ अभी भी पानी में ही था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, swallowed एंड choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight, paralyzed and rich. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. विलियम जो है अपने हाथ हिलाता है वाटर के सरफेस पे हेल्प के लिए, और उन्होंने पानी निगल लिया, जिसकी वजह से खुद उनका गला चोक हो गया था।
वो अपनी लेग्स को उठाना चाहते थे बट वो बहुत हैवी और लाइफलेस हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को ऊपर की तरफ, कि उनको गहराई में कोई खींच रहा है और वो चिल्लाना चाहते हैं बट उनके मुँह से आवाज़ नहीं आती। फिर से विलियम नीचे गया और उसने बॉटम से फिर स्टार्ट करना शुरू करा। आई स्टक एट द वाटर एज़ आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माय स्ट्रेंथ सो one in a nightmare fight is irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. But I remembered a strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, and thresh with my legs. Then I would get the edge of the pool and be safe. एक्सपेंडिंग मतलब लूज करना, थ्रॉब मतलब पेन होना, डिजी मतलब बेहोश होना, थ्रैश मतलब फोर्सफुली मारना। विलियम ने अपने आप को डूबने से बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। वो कुछ पकड़ना चाह रहा था जैसे वाटर के आसपास, बट चारों तरफ वाटर था और वो कुछ नहीं कर सकता था। और उसने अपनी सिचुएशन उस पर्सन से कंपेरिजन करी जो नाइट मेयर्स होते हैं, जो लड़ते हैं अपने ड्रीम्स के लिए बट अनेबल होते हैं उसमें जागने के लिए। विलियम जो था ब्रीथलेस था, उसको पेन हो रही थी लंग्स में और बीटिंग सेंसेशन हो रही थी, वो अनकॉन्शियस हो रहा था बट वो अपना दोबारा प्लान रिकलेक्ट करता है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही बॉटम पे फीट टच करते हैं, वो लॉन्ग जंप लेता है एक कॉर्क, एक बॉटल के ढक्कन की तरह जो एकदम खुलती है। देन ही वुड लाई ऑन हिज बैक और हिट द स्ट्रोक विद हिज लिम्स, और वो अब जोर जोर से पैरों से अपने हिट कर रहा है और एज पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट water with a yellow glow, dark water that one could not see through. And then sheer struck terror seized me. Terror that knows me understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rich with fear. Even the scream in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. विलियम जो है अब पानी में डूब रहे थे, जो उनकी जर्नी थी दोबारा एंडलेस दिखाई दे रही थी। वो उन्होंने अपनी आंखें खोली बट चारों तरफ पानी था और वो येलोइश था, जैसे वो उसके आर पार कुछ नहीं देख पा रहे थे, जिसकी वजह से विलियम और डर गए थे। और वो कहते हैं उनकी फीलिंग्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो। और वो पानी में चिल्ला रहे थे बट वो मूव करने नहीं कर सकते थे, और जो उनकी स्क्रीम थी जो फ्रोज़ हो चुकी थी और सिर्फ़ उनका जो हार्ट है वो बीट कर रहा था और उनके हेड में भी बीटिंग हो रही थी। बस यही सब कंडीशन शो कर रही थी जिससे वो उन्हें लग रहा था कि वो ज़िंदा है। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if grab them. I jumped with everything I had. और उसी बीच विलियम ने सारा अपना प्लान दोबारा ध्यान किया और उन्होंने जैसे ही पूल का बॉटम टच किया अपने फीट से जोर से जंप लगाई, और जो उनके फीट्स थे उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ जितनी उनके पास बची थी इकट्ठी करी और जंप करी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर, वाटर, विंग्स, नथिंग water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. जो मेरे एफर्ट्स थे वो यूज़लेस हो रहे थे और अभी भी जो वाटर्स था डूबा हुआ था और वो हेल्प के लिए इधर उधर देख रहे थे, चाहे उन्हें रॉप मिले, चाहे लैडर, चाहे वाटर, चाहे विंग्स, जो उन्हें बचा सके। और उन्हें सिर्फ पानी दिख रहा था। इट वॉज चंक ऑफ येलो वाटर्स, सिर्फ वाटर ही वाटर दिख रहा था और जो उनका टेरर था वो बढ़ता ही जा रहा था। इट वॉज लाइक एन इलेक्ट्रिक, ऐसा जैसे उनकी पूरी बॉडी में एक बिजली का करंट दौड़ रहा हो। ना तो वो मूव कर सकते थे अपने लिम्स और ना किसी को हेल्प के लिए बुला सकते थे। देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट ऑफ माय awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for a air and got water. The yellowish light was going out, then all effort ceased. I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic.
It was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mother. Now I must go to sleep. ऐसा कुछ स्ट्रेंज हुआ, विलियम को लाइट दिख रही थी, उसकी जो आइज़ थी वाटर में से आ चुकी थी, उसकी जो नोज़ थी ऑलमोस्ट बाहर थी। तब उन्होंने नीचे की तरफ पूल में जाना शुरू किया थर्ड टाइम। फिर उन्होंने ब्रीथ ली इंस्टेड, इसकी बजाय जो लाइट थी वो डिम होती जा रही थी। जब वो एफर्ट करना उन्होंने रोक दिया ताकि वो खुद को बचा सके। फिर उन्होंने एफर्ट्स किए खुद को बचाने के लिए। अब विलियम रिलैक्स थे, उसकी जो लेग्स थी वो लाइफलेस हो चुकी थी और उसके जो ब्रेन था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, फ़ियर ख़त्म हो चुका था और बहुत शांत थे। उन्हें शांति लग रही थी, अब वो डूबने से नहीं डर रहे थे। उन्हें नींद भी आ रही थी और वो कोशिश कर रहे थे जंप करने की और उन्हें अब अच्छा लग रहा था जैसे वो अपनी मदर्स की बाहों में आ गए हैं। आई क्रॉस टू ओवलियम एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अब विलियम जो है अनकॉन्शियस हो चुके थे क्योंकि ऐसा लग रहा था वो डेथ की तरफ जा रहे हैं। बट जब विलियम को जो थोड़ा सा होश आया तो उनको ध्यान आया कि वो स्टमक के बल पूल के किनारे लेटे हुए हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं और उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी जो उस बॉय को डांट रहा है जिसने उसको विलियम को धक्का दिया था। जो वॉइस थी वो ये कह रहा था कि ये बच्चा ऑलमोस्ट मरने वाला है ऐसा लग रहा है। तो बॉय ने रिप्लाई किया, मैंने सिर्फ मजाक किया था। तो फिर वॉइस आई कि विलियम को लॉकर रूम में लेकर चलो। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड अभी इस स्टोरी का पार्ट 2 भी है, तो इसका पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।